भारत के ऑपरेशन सिंदूर के पूरा होते ही अब इजराइल ने भारत से भी बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, गाजा में सीज फायर टूटने के बाद हुती विद्रोहियों ने अब तक कम से कम 34 मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे। इससे पहले हुती विद्रोहियों ने 4 मई को इजराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। हुती विद्रोहियों को इजराइल आतंकी मानता है। इजराइल अपने ऑपरेशन गिडियोन चैरियट्स शुरू किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना ने कहा है कि यमन के जिन 2 बंदरगाहों को तबाह किया गया है, उनका इस्तेमाल हथियार लाने और ले जाने के लिए किया जा रहा था। इजरायली सेना ने इन दोनों बंदरगाहों पर 30 से ज्यादा बम गिराए। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अगर अभी भी हुती विद्रोही हमले नहीं रोकते हैं तो उनका हाल भी हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं जैसा होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, ये तो अभी शुरुआत है, अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। हम हुतियों को अपने घर में हमला करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अगर अभी भी आतंकी नहीं माने तो हम उनको पूरी तरह से तबाह कर देंगे। पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया था तब भारत में भी मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब इजराइल की स्टाइल में देना चाहिए, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों से कंप्रोमाइज नहीं करता। इतना ही नहीं, आतंकियों के परिवार और रिश्तेदारों को भी देश से बाहर कर देता है। इस बार भारत ने भी कुछ ऐसा ही ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पहले भारत में रहने वाले अवैध पाकिस्तानियों को उठाकर पाकिस्तान में भेजा गया, पूरे भारत से खोज कर निकाला गया और उसके बाद पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है, लेकिन भारत के साथ इजराइल खड़ा हुआ है। भारत की तरह इजराइल भी इस्लामिक आतंकवाद से लड़ रहा है, लेकिन इस बार भारत ने बहुत तगड़ा प्लान तैयार किया है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। मोदी शाह ने जो टीम बनाई है उसमें शशि थरूर को भी शामिल किया गया है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए। ये डेलीगेशन दुनिया भर के बड़े देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किए। इसमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है। शशि थरूर पहले भी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर तारीफ करते रहे हैं और अब मोदी सरकार के साथ मिलकर दुनिया भर में आतंकवाद को एक्सपोज करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन नामों को दिया था उन्हें शामिल नहीं किया गया। इजराइल और भारत दोनों ही देश इस वक्त आतंकवाद से लड़ रहे हैं, इसलिए मोदी और नेतन्याहू मिलकर दुनिया से आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और काबिल एजेंसी है। अमेरिका की CIA भी मोसाद के सामने फेल है। अगर मोसाद और भारत की रॉ मिलकर कोई ऑपरेशन करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक पाएगी। ये बात अमेरिका को भी पता है। यही वजह कि पिछले 10 दिन से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर पाकिस्तान बर्बाद हुआ तो उसके अरबों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ अपने फायदे के लिए अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है। भारत में बैठे कुछ बुद्धिजीवी जो पहलगाम हमले के बाद शांत बैठे थे, अब वो इजराइल के हमले का विरोध करने के लिए फिर से बिलों से बाहर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। वैसे इजराइल ने जो कार्रवाई हुती विद्रोहियों पर की है उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या भारत को भी ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना चाहिए? अपनी राय जरूर दें।